नमस्कार आणि वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। जापान ने एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है मून के सरफेस पर और अब जापान ओवरऑल पांचवा देश बन चुका है। यूएसएसआर, यूएस, चाइना, इंडिया के बाद जापान का नंबर आ चुका है सॉफ्ट लैंडिंग करने के मामले में ऑन द मून सरफेस। हालांकि जिस तरीके से चंद्रयान 3 एक कंप्लीट सक्सेस था, लैंडर काम किया, रोवर बाहर निकला, जापान के मामले में कुछ दिक्कत आ गई है। इनका लैंडर रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल किनोचिवा बेसिकली मींस हेलो। तो जापान ने मून को हेलो किया है, मगर जो इनका स्लिम स्पेसक्राफ्ट है, जी हाँ, इनके स्पेसक्राफ्ट लैंडर का नाम है स्लिम। जब ये लैंड कर रहा था तो लग रहा है कि कुछ दिक्कत आई है और इसके सोलर पैनल्स अभी के लिए काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइनीज मीडिया बाय द वे इस बात को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है कि जापान का लूनर क्राफ्ट मून पर लैंड तो कर गया, मगर ये सोलर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा और उसके अलावा ये 100% वर्किंग कैपेसिटी में है या नहीं, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर, इधर वे सिंस ये सोलर पावर जनरेट नहीं कर पाएगा, वैसे ही आप मान लीजिए कि जिस काम के लिए इसको भेजा गया था मून को स्टडी करना, ये प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान का मिशन किस बारे में था, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है और क्या ये इंडिया और जापान वाला मिशन है जो हम सुन रहे थे कि इंडिया और जापान मिलकर भी एक लॉन्च करेंगे मिशन, क्या ये वही था। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चैंग E6 मिशन ये काफी न्यूज में है। आपको बताना है कि ये मिशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है। बहुत इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया या फिर यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो जापान ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। इन्होंने खुद का रॉकेट यूज किया, मित्सुबिशी रॉकेट यूज किया और एक मून लैंडर लॉन्च कर दिया। और मून लैंडर काफी लंबे सफर के बाद इवेंचुअली मून के सरफेस पर पहुंच गया। इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका एक्रोनिम बनता है स्लिम। नाउ जापान का जो स्लिम मिशन है ये मून के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं करेगा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने एक बहुत ही डिफिकल्ट एरिया चुना था लैंडिंग करने के लिए, जो स्लिम मिशन है ये काफी हद तक मून का जो सेंट्रल एरिया है वहां पर इसने लैंडिंग करी है। और जितना मैं जापान के मिशन को स्टडी करता हूं ना, उतनी ही मेरे मन में इसरो के प्रति प्रशंसा और तरह बढ़ जाती है, क्योंकि जापान का जो मिशन है इसकी टोटल कॉस्ट है $121 मिलियन। मतलब कि हम यहाँ पे रफली 1,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए खर्चे, एक आप कह लीजिए सिर्फ एक लैंडर जो लैंड करेगा मून के सरफेस पर और मून को स्टडी करेगा, ये भेजा। ये भी ये प्रॉपरली नहीं कर पाए, सोलर पैनल प्रॉपरली काम करेंगे नहीं। जबकि इसरो ने ना इससे 60% कॉस्ट पे सिर्फ 600 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके लैंडर उतारा मून के सरफेस पर। लैंडर से फिर रोवर निकला, उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं आई। अब यहां पर देख सकते हैं जापान जैसा एक बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री भी वो अभी तक नहीं कर पा रहा जो इसरो ने कितनी आसानी से किया था एट मच लोअर कॉस्ट। और अभी तो देखिए इंडिया और जापान का जो जॉइंट मून मिशन है ये लॉन्च होना बाकी है। जो ये स्लिम मिशन है ना, ये वैसे साइज में काफी छोटा था। मैक्सिमम जो ये ड्राई मास था इसका ये 120 केजी के आसपास था। लॉन्च मास था 590 केजी का। वेराज जो इसरो और जापान मिलकर मून मिशन लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा लूपेक्स मिशन, इसकी फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि पोलर लिखा है तो क्या इंडिया फिर से साउथ पोल में जाएगा मून के, तो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। इंडिया देखिए जब जाता है मून पे तो हम लोग फोकस करते हैं पानी की एग्जिस्टेंस पे कि पानी कहाँ पे होगा। मेन काम की बात कहाँ पे है कि हम साउथ पोल पे किस तरीके से लैंडिंग करके मून के रिसोर्सेज के बारे में और समझ सकते हैं। तो साउथ पोल की लैंडिंग फिर से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे जापान के साथ। और जो लॉन्च मास होगा ना इंडिया और जापान के मिशन का, ये 6,000 केजी होने वाला है। इट विल बी ऑल टुगेदर ए डिफरेंट लेवल ऑफ मिशन। हालांकि इसको अभी लॉन्च होने में टाइम लगेगा, ये 2026 के आसपास लॉन्च होगा। कुछ एस्टिमेट ये भी बता रहे हैं कि 2027-28 तक भी हो सकता है कि ये मिशन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। बट ये पहली बार होगा जब इंडिया मून के सरफेस पर जाएगा एक और कंट्री के साथ। और मैं यहाँ पे आपको यही बता दूं, एक बार ऑब्जर्व करके देखो कि इंडिया के अलावा कितने और कंट्रीज ने मून पर प्रॉपर लैंडिंग करने की कोशिश करी, मगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, वो फेल कर गए।
मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा कि लूना 25 मिशन रशिया का फेल कर गया था। उससे पहले आप अगर जाओगे तो एक लूनर फ्लैशलाइट मिशन है नासा का, ये भी फेल कर चुका है। यूएई ने भी एक मिशन लॉन्च करने की कोशिश करी थी, एमिरेट्स लूनर मिशन, ये भी कर गया था फेल। उससे पहले जापान का भी एक मिशन था जिसमें ये लोग एक लैंडर और रोवर दोनों लेकर गए थे मून के सरफेस पर। इस मिशन का नाम था हकुतो आर। ये मिशन भी फेल कर गया। आप इमेजिन करके देखो, मुझे अच्छे से याद है जब इंडिया का चंद्रयान 2 फेल हुआ था ना, इंटरनेशनली इतनी बड़ी न्यूज़ बनी थी, इंडियंस दुखी थे। मैं सोच नहीं सकता इन कंट्रीज़ में ना इतने फेलियर होते हैं स्पेस को लेकर। इनके खुद के सिटीजन्स को पता नहीं होगा कि हमारा जो स्पेस मिशन है फेल कर गया था। नहीं तो आपके सामने ये जापान फेल कर गया, यूएसए फेल कर गया। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, रिसेंटली ये तीनों कंट्रीज ने खुद का एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पेरेग्रीन मिशन 1। इसमें कनेडियन साइंटिस्ट, मैक्सिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, तीनों ने कोशिश किया कि लैंडर रोवर्स उतारेंगे मून के सरफेस पर। पूरा मिशन फेल कर गया। ये 2024 की शुरुआत में हुआ है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि मून पर लैंड करना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी कंट्रीज फेल करती हैं यहाँ पे बार बार। और इस लिस्ट में ना गिनती के आपको मिशन दिखेंगे जहां पर तीनों चीजें आपको दिखेंगी सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल चंद्रयान 3 में आप देखोगे ये लैंडर, रोवर, एवरीथिंग वाज सक्सेसफुल। तो ट्रूली स्पेस की फील्ड में तो मैं कहूंगा इंडिया अब एक प्रॉपर सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जो हम लगातार करके दिखाते हैं ना सक्सेसफुली, ये बाकी इंडिया से कई गुना ज्यादा सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज भी नहीं कर पाती। नाउ फाइनली हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जो चैंग E6 मिशन है ये आजकल काफी न्यूज में है। बताइए किस कंट्री से ये रिलेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, चाइना। इस मिशन में देखिए चाइना ने अनाउंस ये किया था कि ये पाकिस्तान को भी लेकर जाएंगे मून पर। तो पाकिस्तान भी मोस्ट प्रोबब्ली चाइना के इस मिशन के अंडर एक कंट्री बन जाएगा जो मून तक पहुंच चुका है। हालांकि पाकिस्तान मून पर लैंडिंग नहीं करेगा, बस इनकी एक छोटी सी सैटेलाइट मून के आसपास घूमेगी। तो ये भी काफी न्यूज में रहने वाला है चैंग E6 मिशन। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening, and as always, may the gods watch over you.